आज है 10 अप्रैल 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों को दिलाया भरोसा, हर पात्र को मिलेगा आवास। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 500 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों को आश्वस्त किया कि कोई भी पात्र शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं, हर पात्र को आवास मिलेगा। साथ ही उनकी अन्य समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होगा। यूपी के आंवला में बनेगा पशुओं का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, भर्ती करवाने के साथ मिलेगी सुविधा। बरेली मंडल का सबसे बड़ा पशुओं का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आंवला में बनेगा। आंवला के गुरगांवा मुस्तकिल गांव में 1 हेक्टेयर में हॉस्पिटल बनाया जाएगा। सरकार ने पहली किश्त के तौर पर 4 करोड़ की रकम जारी कर दी। अस्पताल में पशुओं को जांच के साथ भर्ती करने की सुविधा मिलेगी। डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल कैंपस में रहेगा। आंवला में पशुओं के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मंजूर कराया है। आंवला क्षेत्र में अभी पशुओं की गंभीर बीमारी के उपचार के लिए कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। सीएम योगी ने 28 अरब की परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से रविवार को नगर के जीएसवीएस इंटर कॉलेज में किए गए 28 अरब की 1058 परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास से जिले में विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा। ट्रॉमा सेंटर, सड़क व 11 पाइप पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण होने से जहां आमजन की सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं से बाढ़ से बचाव में भी मदद मिलेगी। सीएम योगी के सख्त निर्देश, जेलों में बढ़ेगी कुख्यातों की निगरानी। चित्रकूट व बरेली जेलों में सेंधमारी की घटनाओं के बाद कुख्यातों की निगरानी के लिए लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जेल में तैनात किए गए 5 आईपीएस अधिकारियों को चित्रकूट व बांदा समेत 10 जेलों का निरीक्षण कर वहां की हर व्यवस्था को परखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। डीजी जेल एसएन साबत ने आईपीएस अधिकारियों से 10 दिनों में निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उन्हें स्थानीय प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों से भी फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए। माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है, जिसके चलते बांदा जेल को सर्वाधिक संवेदनशील जेलों में से एक माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया विकास कार्यों का उपहार, बोले डबल इंजन की सरकार में नए शिखर पर नया गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को करीब 1045 करोड़ रुपए के 258 विकास कार्यों का तोहफा दिया। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें जिले के करीब सभी विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले काम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने करीब 334 करोड़ रुपए लागत के 56 कार्यों का लोकार्पण, जबकि करीब 712 करोड़ रुपए लागत के 202 कार्यों का शिलान्यास किया। 23 अप्रैल को होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के तहत पीएचडी में प्रवेश होगा। ग्रेड 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 23 अप्रैल को प्रयागराज के 9 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी 15 अप्रैल से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। 43 विषयों के लिए 734 सीट्स के सापेक्ष तकरीबन 6100 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 316 और संबद्ध कॉलेजेस में 418 सीट्स पर पीएचडी में दाखिला होगा। सीएम योगी बोले पाकिस्तान में रोटी के लाले, भारत में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय अनुकूल, गुणवत्तापूर्ण संस्कृति, संस्कार, परंपरा और राष्ट्रीयता से परिपूर्ण शिक्षा ही सार्थक होती है। शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे समग्र व्यक्तित्व विकास के साथ विद्यार्थियों को शासन की उन योजनाओं की भी जानकारी दें जिसके सहयोग से वे अपने भावी जीवन लक्ष्यों को हासिल कर सकें। इस दौरान सीएम ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी 23 से 22 करोड़ होगी, लेकिन वहां रोटी के टुकड़ों के लिए लाले पड़े हैं। दूसरी तरफ भारत 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 2 चरणों में होंगे मतदान। नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार ने आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। महापौर अध्यक्ष की सीट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। लखनऊ में 4 मई को मतदान होंगे। नतीजे 13 मई को आएंगे। जिले में 18 करोड़ से बनेंगी 28 सड़कें। मेरठ जनपद में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद मेरठ में 18 करोड़ रुपए से 28 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों का सिला रविवार को केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विधायकों ने फीता काटकर किया। शिलान्यास कार्यक्रम सर्किट हाउस परिस्थिति पार्क में किया गया, जिसमें संजीव बालियान और सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हाईवे ही नहीं बल्कि अन्य सड़कों पर भी काम चल रहा है।
यूपीएसआरटीसी से लखनऊ समेत 6 जिलों में बस कंडक्टर भर्ती का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 3 माह से फंसे 6 जिलों में संविदा पर बस कंडक्टर की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। इसमें लखनऊ सहित गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, नोएडा क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 1245 पदों के लिए 15 अप्रैल तक एजेंसी के जरिए भर्ती का टेंडर जारी हो जाएगा। संविदा पर परिचालक पद पर भर्ती के लिए 12वीं पास होना जरूरी होगा। इसके साथ कम से कम 18 और अधिकतम 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए। भर्ती की शर्तों में 10,000 रुपए जमानत धनराशि जमा करनी होगी। 2047 तक पीएम और सीएम की वैकेंसी नहीं, झांसी में सपा पर बरसे केशव। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा गुंडागर्दी छोड़ दे तो शायद उसकी छवि में सुधार हो जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक तो पीएम और प्रदेश के सीएम की वैकेंसी नहीं है। भाजपा के एक कार्यक्रम में रविवार को झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ने मीडिया के सवालों पर सपा बसपा कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। सोशल मीडिया पर पैसे खर्च कर सपा की छवि धूमिल करने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सपाई गुंडागर्दी और अपराधियों का साथ छोड़ दें तो शायद 10-20 साल में उनकी छवि सुधर जाए। एलयू में खुलेगी डिजिटल लैब, कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्र सीखेंगे लाइव प्रैक्टिकल। लखनऊ विश्वविद्यालय का रसायन विज्ञान विभाग डिजिटल लैब बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत एलयू से संबद्ध कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्रों को लाभ होगा। इसमें खासकर रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर के विद्यार्थियों को लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, जिससे वो आसानी से प्रैक्टिकल सीख सकेंगे। विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल मिश्रा का कहना है कि डिजिटल लैब शुरू होने से विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। उन्होंने बताया कि 10 वर्षीय विजन प्लान में डिजिटल लैब बनाने की योजना बनाई गई है। यूपी सरकार की सख्ती, 4 दिन में ही बदला शेड्यूल, अब गांव को मिलेगी पूरी रात बिजली। यूपी सरकार के निर्देश के बाद पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने गांव को पूरी रात निर्बाध बिजली देने के लिए अपने घोषित शेड्यूल को महज 4 दिन के अंदर ही बदल दिया। अब शाम ढलने के बाद गांव में बिजली आएगी तो पूरी रात नहीं जाएगी। बदले शेड्यूल से पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब आधी रात को 2 घंटे बिजली नहीं कटेगी। इससे पिछड़े इलाके के ग्रामीण भी चैन से सो सकेंगे। काशी में G20 पर आधारित साइक्लोथॉन का आयोजन। वाराणसी में G20 की पहली बैठक इस माह आयोजित होने वाली है, जिसे सफल बनाने के लिए पूरी काशी जुटी है। उसी श्रृंखला में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ उप महानिरीक्षक श्री मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन व उप कमांडेंट श्री प्रेम कुमार पासवान की अगुवाई में एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों ने भारी संख्या में साइकिल रैली में जोश के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाओं पर खर्च होंगे 200 करोड़, खेल विभाग ने तैयार की विस्तृत कार्य योजना। योगी सरकार प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हाल ही में खेल नीति जारी करने के बाद सरकार की कोशिश है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें। खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने पर खेल विभाग अगले 3 माह में 200 करोड़ रुपए खर्च भी करेगा। खेल विकास कोष का गठन कर श्रेष्ठ खिलाड़ियों को जरूरी खेल उपकरण के साथ साथ विदेश में ट्रेनिंग व विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग का अवसर भी सरकार देगी। नोएडा एनसीआर में सीएनजी गैस के दामों में कटौती, लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली सहित नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की गई, जिसमें कई शहरों में लोगों को बड़ी राहत मिली। लंबे समय से लगातार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की जा रही थी, इससे लोगों की जेब पर काफी प्रभाव पड़ रहा था। सीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दाम घटाए। सीएनजी के दामों पर आज से 5 रुपए की कटौती की गई। सीएनजी की पहले कीमत नोएडा में 82.12 रुपए थी, लेकिन अब घटकर 77.20 पैसे पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए वरिष्ठ वकीलों की बनी कमेटी, आंदोलन जारी रखेंगे अधिवक्ता। कानपुर बार एसोसिएशन और द लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का जवाब देने और पैरवी के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी में वरिष्ठ वकीलों को रखा गया। अधिवक्ता न्यायिक अधिकारी के अमर्यादित व्यवहार के मुद्दे पर आंदोलन जारी रखेंगे। केदारनाथ चारधाम 2023 यात्रा पर अब बिना टेंशन के होंगे दर्शन, तीर्थयात्रियों को मिलेगी ये सुविधा। चारधाम 2023 यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूपी, दिल्ली, एनसीआर सहित देश विदेश से उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को धाम में अब ये सुविधा मिलेगी। ऐसे में अब तीर्थयात्री बिना किसी टेंशन के आराम से दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के जरूरी सामान के साथ ही मोबाइल आदि को सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम स्थापित करने की तैयारी की जा रही है।
बैंक में नहीं है पैसे तो भी कर सकेंगे यूपीआई से भुगतान। भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए एक अहम कदम उठाया गया। इसके जरिए आरबीआई ने बैंकों को यूपीआई नेटवर्क के माध्यम से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइंस को ट्रांसफर करने की अनुमति दी। इसके तहत अगर किसी ग्राहक के बैंक खाते में पैसे नहीं होंगे तो भी वो एक लिमिट तक यूपीआई के जरिए पैसों का भुगतान कर सकेगा। यूपीआई सेवाओं को क्रेडिट कार्ड की तरह काम करने और भुगतान प्लेटफॉर्म के लगभग 30 करोड़ उपयोगकर्ताओं को कम मूल्य का क्रेडिट प्रदान करने में सक्षम करेगा। एनसीआर में कोरोना के केस बढ़ने के पीछे ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के होने की आशंका। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद सहित पूरे एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब नोएडा गाजियाबाद प्रशासन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट XBB.1.16 को रोकने के लिए गाइडलाइन पर काम करने को कहा। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि विदेश से आने वाले हर व्यक्ति का वायरस का परीक्षण किया जाएगा और इसके लिए निगरानी टीम्स का गठन किया गया है। एनसीआर प्रशासन ने रैपिड रिस्पांस टीम को सक्रिय करने का भी आदेश दिया है, जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी शामिल होगा। बुखार से पीड़ित लोगों की कोविड जांच कराई जाएगी और लैब रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएगी। पैन आधार लिंकिंग की नई डेडलाइन। पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की नई डेडलाइन 30 जून 2023 है। आप इस डेडलाइन तक 1000 रुपए के जुर्माने के साथ पैन आधार की लिंकिंग करा सकते हैं। वहीं इसके बाद ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बताया कि 30 जून के बाद लिंकिंग कराने पर ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272B के अनुसार 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें कि पैन निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में आप वित्तीय लेन देन नहीं कर सकते। आयकर रिटर्न दाखिल करना हो या बैंक खाता खोलना, ये सब कुछ प्रभावित होगा। ज्योतिष में शुरू होगा सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स। साथ ही विश्वविद्यालय में जल्द होगा परामर्श केंद्र। ज्योतिष व कर्मकांड की महत्ता प्राचीन काल से बनी हुई है। वर्तमान दौर में ज्योतिष के प्रति लोगों का रुझान और भी बढ़ा है। इसे देखते हुए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोवड़े ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्रस्ताव मांगा है, ताकि ज्योतिष व कर्मकांड में सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स भी शुरू हो सके। बाघों की साल 2022 में संख्या बढ़कर 3,167 हुई। पीएम मोदी ने जारी किया आंकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया। साल 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर 3,167 हो गई। 2018 में बाघों की संख्या 2,967 थी। वहीं 2014 में ये संख्या 2,226। बाघों की संख्या बीते 4 सालों में 6.7% बढ़ गई है। रिंकू ने आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाकर दिलाई कोलकाता को जीत। राशिद खान की हैट्रिक बेकार। आईपीएल 2023 के 13वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने 205 रन का लक्ष्य रखा। कोलकाता ने 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस टूर्नामेंट में यह गुजरात की पहली हार है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। आखिरी ओवर में इस टीम को जीत के लिए 29 रन की जरूरत थी और रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। 12 अप्रैल के बाद फिर बदलेगा मौसम। यूपी मौसम विभाग की माने तो 10 अप्रैल तक अधिकतम पारा 35 डिग्री के ऊपर पहुंचने के आसार हैं। 12 अप्रैल के बाद मौसम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। 12 अप्रैल तक लखनऊ का मौसम एकदम साफ रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी, गर्मी बढ़ेगी। लेकिन 14 अप्रैल को बारिश की चेतावनी जारी की गई। नोएडा और गाजियाबाद समेत कई जिलों में सोमवार से आसमान में बादल छाने, तेज हवा और बारिश की उम्मीद है। 15 अप्रैल के बाद तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। अप्रैल में लू चलने की संभावना है। अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक तापमान करीब 40 डिग्री पहुंच सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।